गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग एंड फंक्शन, शेयर बाजार अर्थ एवं कार्य, अध्ययन के उद्देश्य। वीडियो के अंत में आप जान पाओगे शेयर बाजार का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा के बारे में, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार के क्या कार्य हैं। तो शुरू करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का मापक यंत्र स्टॉक एक्सचेंज रहता है। देश में औद्योगिक विकास कैसा है, इसका अनुमान शेयर बाजार से लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज है क्या। शेयर बाजार से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से है जो विद्यमान प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय के लिए मंच प्रदान करता है। एक बाजार के रूप में शेयर बाजार एक प्रतिभूति को द्रव्य में विनिमय या विपरीत विनिमय को सुसाध्य बनाता है। A stock exchange is an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities. As a market, the stock exchange facilitates the exchange of a security into money and vice versa. स्टॉक एक्सचेंज अर्थात शेयर बाजार कंपनियों को वित्त उगाहने, द्रव्यता उपलब्ध कराने तथा निवेशकों के निवेश को सुरक्षा प्रदान करता है तथा कंपनियों की ऋण साख योग्यता को बढ़ाता है। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स कंपनीज raise finance, provide liquidity and safety of investment to the investor and enhance the credit worthiness of individual companies. तो शेयर बाजार में क्या किया जा सकता है, जो विद्यमान या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज रहती है हम उन्हें खरीद और बेच सकते हैं। अगर हमारे पास कोई XYZ कंपनी के शेयर्स हैं तो हम उन्हें बेचकर क्या है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास सरप्लस कैश है तो हम स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से XYZ कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। पायले के अनुसार शेयर बाजार वे बाजार स्थल है जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग अथवा सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड देयरऑन मे बी बॉट एंड सोल्ड फॉर ईदर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। तो शेयर बाजार में हम क्या कर सकते हैं, सूचीबद्ध जो प्रतिभूतियां रहती है उन्हें विनियोग, इन्वेस्टमेंट या फिर स्पेकुलेशन पर्पज से खरीद और बेच सकते हैं। द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अनुसार शेयर बाजार से अभिप्राय व्यक्तियों की सममिलित अथवा असममिलित संस्था से जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या उनमें व्यवहार करने के व्यवसाय में सहायता, नियमित अथवा नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not constituted for the purpose of assisting regulation of or controlling the business of buying and selling or dealing in securities। तो शेयर बाजार क्या है, व्यक्तियों का एक संघ है जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या फिर इस तरह के व्यवसाय में सहायता करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। शेयर बाजार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। संगठित बाजार, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। शेयर बाजार क्या है, एक संगठित बाजार है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक अपनी मैनेजमेंट कमेटी है और मैनेजमेंट कमेटी को शेयर बाजार से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार रहता है और ये शेयर बाजार के लिए फिर रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करती है और उसी के अकॉर्डिंग फिर शेयर बाजार के कार्य संपन्न किए जाते हैं या वहां पर व्यवहार कैसे होंगे उसके बारे में शेयर बाजार जो मैनेजमेंट कमेटी है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार, डीलिंग इन सिक्योरिटी इशूड बाय वेरियस कंसर्न। शेयर बाजार में क्या है, कंपनियां, सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्या है क्रय और विक्रय किया जा सकता है। कंडीशन ये रहती है कि इन जिन भी कंपनियों को अपनी सिक्योरिटीज को वहां उस XYZ शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में बेचना या खरीदना है तो उन्हें अपने आप को अपने शेयर्स को वहां पर लिस्ट या सूचन उसका करवाना होता है। केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा व्यवहार, डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर। शेयर बाजार में जितनी भी ट्रांजैक्शन रहती है वो ऑथराइज्ड मेंबर के द्वारा ही कंप्लीट की जा सकती है। नॉर्मल व्यक्ति शेयर मार्केट में शेयर बाजार में जाकर व्यवहार नहीं कंप्लीट कर पाएगा। अगर आम निवेशक के रूप में हम चाहते हैं कि किसी प्रतिभूति को हमने खरीदना या बेचना है तो हमें ऑथराइज्ड मेंबर की हेल्प से ही ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है।
आज के समय में हम डीमैट अकाउंट, परंतु वो हमारा डीमैट अकाउंट भी जो स्टॉक ब्रोकर है उसके साथ ओपन होता है। फिर हम अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से फिर क्या है ट्रांजेक्शन्स शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं ऑथराइज मेंबर फिर भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बिना उनके हम क्या है ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। नियमों एवं उपनियमों का पालन करना आवश्यक। नेसेसिटी टू ओबे रूल्स एंड बाय लॉज। जैसा कि शुरू में ही हमने बात की, शेयर बाजार एक संगठित बाजार है और इसकी एक मैनेजमेंट कमेटी है। शेयर बाजार निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और उससे उसी के लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बनाए जाते हैं। कोई भी मेंबर अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या है फॉलो नहीं करता है और ज़्यादा कमीशन अपने ग्राहकों से लेता है तो उस संदर्भ में क्या है फिर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। शेयर बाजार के कार्य। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज: providing liquidity and marketability to existing securities, प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, contribution to economic growth, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, समता संस्कृति का फैलाव, सट्टे की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो शेयर बाजार ये कार्य पूरा करता है और इन कार्यों को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। अब शेयर बाजार क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज रहती है उनमें तरलता उत्पन्न करता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज द क्रिएशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो शेयर एक्सचेंज क्या करता है, एक ऐसा मार्केट या ऐसा बाजार उपलब्ध कराता है जहां पर प्रतिभूतियों को निरंतर तौर पर खरीदा और बेचा जा सके। इट गिव्स इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। ये निवेशकों को वो विकल्प उपलब्ध करवाता है कि अगर वे चाहें तो अपने जो उन पे प्रतिभूतियां उन्हें बेचकर रोकड़ में परिवर्तित कर लें, या फिर अगर उन पे सरप्लस कैश है तो उसे फिर प्रतिभूतियों में वो निवेश कर सकें। This provides both liquidity and easy marketability to already existing security in the market. इस कारण से ही क्या है, जो existing securities रहती है उनमें तरलता पैदा होती है। Pricing of securities. Share price on a stock exchange are determined by forces of demand and supply. मांग एवं पूर्ति की ताकतों के द्वारा एक स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स के प्राइस के निर्धारित किए जाते हैं। A stock exchange is a mechanism of constant valuation through which the price of securities are determined. अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, एक ऐसी प्रणाली रहती है जो ये सुनिश्चित करती है कि एक शेयर के लिए कितने ग्राहक हैं और कितने उसे बेचने वाले हैं, और उसी के आधार पर फिर क्या है शेयर का प्राइस क्या है मूल्य निर्धारित किया जाता है। सच अ वैल्यूएशन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंस्टेंट इंफॉर्मेशन टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। और इसी प्रणाली के आधार पर या इस मूल्य निर्धारण के जो मैकेनिज्म है उसके आधार पर बायर को ये पता रहता है कि जो भी शेयर वो खरीदना चाह रहा हो उसका अभी प्राइस क्या है, या फिर सेलर को भी उस सिक्योरिटी के बारे में जो उसके पास इस समय है उसके जो करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। द मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल regulated and its dealings are well defined according to the existing legal framework. जितने भी मेंबर रहते हैं, जो अधिकृत मेंबर रहते हैं शेयर बाजार के, वो नियमों से बंधे रहते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वे काम करते हैं। दिस इंश्योर दैट इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डील ऑन द मार्केट। और ये क्या है सुनिश्चित करता है कि जो निवेशक रहे उन्हें एक अच्छी और सेफ डील क्या है मार्केट में प्राप्त हो, यानी कि उनके व्यवहार सुरक्षित रहे, कोई भी जो शेयर ब्रोकर है उनसे ज़्यादा फीस चार्ज ना करे। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। A stock exchange is a market in which existing securities are resold and traded. स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा बाजार है जहां पर जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। थ्रू दिस प्रोसेस of disinvestment and reinvestment savings get channelized into their most productive investment avenues. इस कारण से क्या है जो बचते रहती हैं वो जहां पर उनका उपयोग या जहां उनकी आवश्यकता रहती है वो वहां पहुंच पाती हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस रहता है उस कारण।
दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी कारण से क्या है, जो इकोनॉमी आर्थिक प्रगति संभव हो पाती है। Spreading of equity cult. The stock exchange can play a vital role in ensuring wider share ownership by regulating new issues. जब भी न्यू इश्यूज आते हैं उनके नियमन के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज ये इंश्योर कर सकती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स में भागीदारी करें या शेयर्स को खरीदें। बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, व्यापार जैसे शेयर्स खरीदने के संदर्भ में क्या नियम बनाए जाएं वो स्टॉक एक्सचेंज निर्धारित करता है। एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। और शेयर मार्केट क्या है, शेयर या स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जो निवेशक है उन्हें एजुकेट करता है कि उन्हें किन कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए। कई बार रहता है कि सभी कंपनियों के शेयर्स में निवेश करके भी कई बार निवेशकों को हानि हो जाती है, यानी कि केवल उन्हीं कंपनियों के प्रतिभूतियों में निवेश करें जो उनके पैसे को डूबने से बचाए, यानी कि कल को उनका निवेश बढ़े ही बढ़े, यानी कि वो डूबे ना। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उन्हें एजुकेट करती है कि जब भी निवेश निर्णय लिए जाएं तो क्या क्या उन्हें देखना चाहिए एज ए निवेशक के रूप में। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। The stock exchange provides sufficient scope within the provision of law for speculative activity in a restricted and controlled manner. अब सट्टे को भी क्या है, जो शेयर बाजार में क्या है, लीगल माना गया है, परंतु इन अ रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर। इट इज जनरली एक्सेप्टेड, यह माना गया है कि सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्थ स्पेकुलेशन, यानी कि सट्टा पर एक निश्चित सीमा तक इज नेसेसरी टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट। सट्टे की वजह से भी क्या है, जो प्रतिभूतियां रहती हैं उनमें थोड़ी तरलता बनी रहती है। लोग सट्टे के उद्देश्य से शेयरों को खरीदते हैं जिससे उनमें लिक्विडिटी बनी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज समझ आए होंगे। धन्यवाद।